बहुत ही मज़ेदार, जायकादार और खुशबू इतनी प्यारी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। जनाब, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत शानदार, कम टाइम में बनने वाला नमकीन प्याज चिकन। आज का जो नमकीन प्याज चिकन बनाने वाले हैं वो इतना शानदार बनेगा कि आप नमकीन रोश, कौरमा, इवन की वाइट कढ़ाई की टक्कर की है ये रेसिपी। आप जब बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम मसालों में इतनी शानदार रेसिपी बनके तैयार हुई है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नमकीन प्याज गोश्त की तरफ। यहाँ पे जी ले लिया हमने एक पैन और इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, यानी कि खाने वाले 2 चम्मच कुकिंग ऑयल है। ऑयल को पहले हमने गरम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने मोटा मोटा सा रफली सा स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसको अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको ना तो गोल्डन करना है ना ही गोल्डन ब्राउन करना है। बस हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, नरम करना है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें। ये तीखी वाली मिर्चें हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल कर लें। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि जिस टाइम पे हमने ऑयल डाला था ना, आप वहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं। 1 कप पानी लें, उसको हल्का सा जब बॉयल आने लगे तो फिर उसमें पानी और मिर्चें शामिल कर दें और इनको नरम कर लें। तो मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने फिर बाद में इसको भूनने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप चाहे तो पानी में बॉयल लें ताकि जो प्याज का कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाए और वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं, इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने आँच बंद करनी है, इसको ठंडा करना है और ब्लेंडिंग जार में डाल के मैंने इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो जी यहाँ दूसरी तरफ मैंने दही लिया है, ये 2 कप दही है। वज़न में देखें तो ये 400 ग्राम है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, खाने वाला 1 चम्मच भर के डाला है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे उसके बाद नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर लें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है, चाय वाला 1 चम्मच भर के डाला है। इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टेबलस्पून, ठीक है, ये डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च यहाँ पे जाएगी 1/2 टेबलस्पून। क्योंकि मैं 2 किलो चिकन बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने मसाले ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो आप मसाले जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही वाले हमने मसाले डालने हैं और कोई चीज़ में नहीं जाएगी, ना हल्दी पाउडर ना कोई और मसाला, ठीक है। अब दही को मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है और इसको तैयार करके रख लेना है एक तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई मैंने शामिल किया है 1/2 कप ऑयल, ठीक है। ऑयल को अब हम गर्म होने देंगे ताकि अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो जाए। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मेरे पास है अभी बस 2 किलो। चिकन को पहले मैंने अच्छे से धो के स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल किया है। तो अब हमने चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन से मार्क्स आ जाए। इसको हमने अंदर तक फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई करना है। ये नहीं कि जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाए आप इसको निकालने के भाई इसका कलर चेंज हो गया अब इसको निकालने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने इसको ज़्यादा फ्राई करना है, ठीक है। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ उसका कलर चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हैं ना। और जो पानी था चिकन का वो बिल्कुल खुश्क हो गया, बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो अंदर सेपरेट होना शुरू हो गया है और इसके ऊपर जो देखिए गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। आपने इतना फ्राई करना है, ठीक है ना। तो ये देखें ये चिकन जो है हमारा फ्राई तकरीबन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना गोल्डन चाहिए। तो ये देखें
ऐसे के मार्क्स ऊपर नज़र आने चाहिए हमें चिकन के ऊपर, ठीक है, इतना फ्राई होना चाहिए। तो अब ये चिकन फ्राई हो चुका है, इसके नीचे आंच बंद कर देंगे और किसी स्ट्रेनर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आपने ये स्टेप लाजमी करना है कि हमने चिकन को पहले इस तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई करना है, गोल्डन करना है और उसके बाद इस कढ़ाई में से निकाल लेना है। ये लाजमी स्टेप होता है, ठीक है। ये इसका एक तरीका है, ये जो हम बनाने जा रहे हैं ना चिकन प्याज, ये वाला, ये इसका तरीका है। अब चिकन को मैंने निकाल लिया, इसको रख देंगे साइड पे। उसी ऑयल में अब हम क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक लेंगे, इसको हमने चॉप कर लिया है मोटा मोटा से, यानी कि कूट लिया है। इसमें इसका जो है ना पेस्ट नहीं जाएगा। अब लहसुन अदरक को हमने भून लेना है 1-1.5 मिनट के लिए, हल्का सा ब्राउन कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है, लहसुन अदरक की स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक भून चुका है, इसका कलर आ चुका है। अब हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था ना, जो प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, वो इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद हमने इसकी बुनाई करनी है, इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और अच्छे तरीके से यह मेज़ा भुन जाएगा। अगर हम इसको पानी में बनाते तो 3 से 4 मिनट लगने थे इसकी बुनाई में, इसीलिए मैंने पहले इसको ऑयल में जो था ना सोते कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखें, ये भुन चुका है, ऑयल जो किनारों पे सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चिकन हमने रखा था ना साइड पे फ्राई करके, वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से सारे का सारा चिकन इसमें शामिल कर देंगे और एक दफ़ा मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चिकन को जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन करिए आप हैरान होंगे कि एक बहुत ही टेंडर और जूसी किस्म का चिकन जो है ना, ये बन के तैयार होता है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दही और मसालों वाला मिक्सचर, ठीक है। दही डालते टाइम यहाँ पे व्यूज़ मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, चूल्हा ऑन नहीं रखना। अगर हम चूल्हा ऑन रखेंगे तो ये दही है वो फट जाती है और इसका वो जायका भी नहीं आता जो कि इस ग्रेवी में आना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, सारे चिकन को इसमें लपेट देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने इसको ढाँप के रख देना है 8 से 10 मिनट के लिए। लो टू मीडियम आंच रखनी है ताकि जो दही का पानी है उसके अंदर ही चिकन अच्छे तरीके से पक जाए। ज़ाहिर है चिकन को हमने फ्राई किया है, अब इसको हमने गलाना भी है, तो इसी तरह अच्छे तरीके से पकाना है। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, 12 मिनट भी लग सकते हैं। सिर्फ आपने यही देखना है कि चिकन अच्छे से नरम होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। 10 से 12 मिनट के बाद इसको देखेंगे। तो जी यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं तो माशाल्लाह से ये सिचुएशन है चिकन की, आप देख सकते हैं सारा ऑयल सेपरेट हो गया है और ग्रेवी देखिए कितनी थिक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी और ग्रेवी खुश्क कर लें, लेकिन मुझे ये चपाती के साथ सर्व करना है तो मैं ज़्यादा ग्रेवी इसकी जो है ना वो खुश्क नहीं करूँगी। ये बस इतनी ग्रेवी होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसालों का हमने इसमें इस्तेमाल किया था और देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा तीखा करना चाहते हैं तो कुटी हुई ना काली मिर्च इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक का स्लाइस डालेंगे। और यकीन मारें कि ये कि बनाने में ये जितना आसान है ना, खाने में उतना ही लजीज और मज़ेदार है। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी ग्रेवी की थिकनेस देख लें। अगर आप इससे ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, 1 कप गर्म पानी को बॉईल करके ना गरम गरम वो इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद मिक्स करके 2 मिनट तक पकाएंगे तो जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं यहीं पे इसको डन करूँगी क्योंकि चिकन की जो रेसिपी है इसी हल्की सी ग्रेवी के टच के साथ अच्छी लगती है और इसके अंदर ये भुना हुआ सा चिकन जो है ना खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये शानदार सा चिकन बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसको निकालती हूँ किसी सर्विंग ट्रे में। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस टाइम पे आके मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। ये बेहतरीन शानदार सा ज़बरदस्त दावतों के लिए ख़ास किस्म का ये चिकन जो है तैयार है, ज़रूर इसको ट्राई करें। इसका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है या तो आप इसे रुमाली रोटी के साथ ले, ये चावल बना रहे हैं तो सिंपल प्लेन चावल भी बना के इसके साथ भी इसको
खा सकते हैं। लिटरली बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये चिकन जो बहुत टेंडर है, बहुत जूसी है। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितना टेंडर है और कितना जूसी बना है। तो वीवर इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि ना, बेशक इंसान ही इंसान की दुआ है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन के उठा देता है। इसलिए अपने आसपास ख्याल रखें कि हम किसी के दुख की वजह ना बने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।